नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। अपनों राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में ईडी की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई जो है वो जयपुर समेत डूंगरपुर, जोधपुर समेत 6 जगहों पर चल रही है। मामले में दिनेश खोड़िया और रिश्तेदारों पर ईडी की कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। अब इस मामले को लेकर देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से बुलाने की कोशिश और किरोड़ी लाल मीणा जो है वो गणपति प्लाजा पहुंचे हुए हैं और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गंभीर आरोप जो है वो राज्य सरकार पर लगाए हैं। साथ ही ईडी की तरफ से जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो नए नाम जो हैं वो इस तार से जुड़ते नजर आ रही हैं, उन नामों को लेकर भी उन्होंने पूरा खुलासा यहां पर किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस से पूर्व नेता रही और साथ ही अब आरएलपी में जो है मौजूद हैं। जो आरएलपी के नेता है स्पर्धा चौधरी, साफ तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है, जो कि सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। और पूरा मामला जो है उसमें कहा जा रहा है कि पूरे मामले में वो भी एक सरगना रही हैं सुरेश ढाका के साथ, क्योंकि सुरेश ढाका और इसके साथ ही यहाँ पर जो भूपेंद्र सारण है वो दोनों तो इस पूरे मामले में सरगना है। बाबूलाल कटारिया की बात की जाए, वो इस पूरे मामले में है मुख्य तौर पर दोषी यहाँ पर माने गए हैं। और अब जब पूरा मामला जो है वो एक एक करके तार जुड़ रहे हैं तो किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोला है। आपको पहले की पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि चेयरमैन के अलावा चेयरमैन की गोपनीयता आरपीएससी के पेपर पर रहती है। किसी दूसरे सदस्य को पेपर सेट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। राज्य के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेयरमैन ने दिनेश खोड़िया के कहने पर बाबूलाल कटारा को पेपर सेट करने का जिम्मेदारी। मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान मैनवाल से भी कहना चाहूँगा, जरा जल्दी से जल्दी इस स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तो हटा है, वरना आपका कैरेक्टर भी कलंकित हो जाएगा। ये मैनवाल जी, चतुर्थ स्थापना दिवस पर स्पर्धा चौधरी बोतल के साथ प्रदेश के किसानों और जवानों के हक के लिए समर्पित है, जो राजस्थान को लूट रही है। लो साहब, अब मैं सारे मीडिया के भाइयों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप उचित समझे तो जो काला धन इकट्ठा किया गया है वहाँ एक जगह है, तो मैं मीडिया के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मेरे साथ वहाँ तक चलें। थोड़ी तकलीफ होगी ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा। तो देखिए, पूरा मामला जो है उसमें मोर्चा खोल दिया किरोड़ी लाल मीणा ने और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं। विष्णु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे हैं और उनका आरोप ये है कि काला जो पूरा धन है वो यहीं कहीं छुपा है। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे किरोड़ी लाल मीणा मीडिया के साथ यहाँ गणपति प्लाजा पहुंचे। गणपति प्लाजा के बेसमेंट में गणपति प्राइवेट लोकर्स लिमिटेड है, उसके अंदर पहुंचे। वहाँ लोकर्स हैं, करीब 100 लोकर्स में 500 करोड़ रुपया काला धन बताया जा रहा है। सांसद मीणा का दावा है कि यहाँ करीब पेपर लीक सहित अन्य जो घोटाले हैं उनको लेकर जो काला धन है वो यहाँ इन लोकर्स में रखा गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो लोकर्स है ये पुलिस और एसओजी आकर इनको सील करे और बाद में इनको खोला जाए। और अगर मैं यहाँ से हट गया तो लोकर्स को फुर्द किया जा सकता है। इस 500 करोड़ को, ये जनता का धन है। तो ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहाँ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस धरने में जो ये धन है, काला धन है, इसमें तमाम जो लोग हैं पेपर लीक में शामिल है, उनके हैं, चाहे दिनेश खोड़िया हो या
बाबूलाल कटारा हो, स्पर्धा चौधरी जो मुख्य आरोपी, जो लगातार सांसद मीणा कहते आए हैं कि स्पर्धा चौधरी का रोल बहुत बड़ा है इस पेपर में, एक तरह से जो पेपर लीक सरगना के तौर पर ये है। और ये पहले कांग्रेस में महिला पदाधिकारी थी और उसके बाद आरएलपी की महिला विंग की संयोजक बनी गई है इस समय वर्तमान में। और उन्होंने आरोप लगाया। आज ईडी दिनेश खोडनिया और स्पर्धा चौधरी के यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद आज ये जो सांसद मीणा है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीधे इन लोकर्स को देखा कि किस किस लोकर्स में, करीब 100 लोकर्स है इस पूरे इसमें। और अब यहाँ धरने पे बैठे हुए, हालांकि अभी पुलिस फिलहाल नहीं पहुंची है मौके पर, लेकिन पुलिस और एसओजी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। साथ में जब तक नहीं आएंगे तब धरने में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। एक तरह से जो काला धन है, एक पेपर लीक के जरिए लगातार बीजेपी इस मामले को उठाती रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस मामले को पहले दिन से ही उठाते रहे और लगातार पल पल जानकारी देते रहे हैं कि आज ये नया घोटाला, यानी जो नया सूत्र अगर पेपर लीक मामले में कहा जाए तो पुलिस से पैरेलल जो इन्वेस्टिगेशन है, एसओजी से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करते आए और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही हर बात की जानकारी दी और उन्होंने ही पहले आरोप लगाए थे स्पर्धा पर। आज उनकी सूचना पर ईडी स्पर्धा और दिनेश खोडनिया के यहाँ पहुंची है और आज उसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद सीधे यहाँ गणपति प्लाजा पहुंचे हैं। गणपति लोकर्स को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो 100 लोकर्स है वहां पर ये पूरी सर्च जो है अभी बाकी है। पुलिस इसको सील करेगी, उसके बाद सर्च की जाएगी। हालांकि ईडी के बारे में जब सवाल किया गया कि ईडी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा ईडी की एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसके तहत करती है। अभी फिलहाल पुलिस और एसओजी और एसीबी वो यहाँ पहुंचे और वो इस पूरे मामले को लोकर्स को सील करे और उसके बाद खोल के दिखाएं। तो यहाँ पर करोड़ों का काला धन है, वो सांसद मीणा का आरोप है और ये यहाँ भी फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बाहर मौजूद हैं और ये लगातार यहाँ तमाम मीडिया है, स्थानीय और नेशनल मीडिया, तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। ठीक है विष्णु, आऊंगे आपके पास। इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा जो है उनकी लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लॉकर्स, जैसा कि जानकारी आपने साझा की है, जहां पर लॉकर्स हैं सारे, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त मौजूद हैं। सभी मीडिया कर्मी जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अंदर की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरबीआई की जानकारी में नहीं, केंद्र सरकार की जानकारी में नहीं, 100 लॉकर में कम से कम 500 करोड़ रुपए काला धन और 50 किलो सोना रखा हुआ है। किस किस का है वो नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैं नाम उजागर कर दूंगा तो राजनीतिक दबाव में ये लॉकर खुलेंगे नहीं। मैं ये लॉकर खुलाने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब से फरियाद लगाता हूं चैनल के जरिए कि आप पुलिस भेजें और एक मामले में एसीबी पहले से जांच कर रही है। जिस मामले में डीओआईटी के मामले में एसीबी जांच कर रही है, डीओआईटी का पैसा और सोना इन लॉकरों में रखा है। बाकी के विभागों का पैसा मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए एसीबी को आना चाहिए और राजस्थान पुलिस को आना चाहिए और वो आ जाएंगी। उसके बाद में इनकम टैक्स को बुलाएंगे। इसकी सूचना आपको कहां से मिली? ये तो बाद में बताऊंगा। ये लॉकर कहां से मिली? दुकान का स्वामित्व किसका है, आपको जानकारी इस बात की? ये तो आप जब पूछ रहे हैं भाई किसका स्वामित्व वो कहाँ गया, इनका मैनेजर था। के पैसे हैं क्या यहाँ पर? किसका पैसा है, क्या लगता है? कौन है यहाँ पर? डॉक्टर साहब, किसका पैसा है, किसके लॉकर से? क्या सर सारा पेपर लीक से कमाया पैसा है क्या ये सारा? पेपर लीक से भी है, डीओआईटी का भी है, जेजेएम का भी है। सारे घोटाले का पैसा? नहीं, सारे का तो नहीं है, आधे अधूरे का है। तो लगता है बाकी का तो दिनेश खोडनिया के वहाँ है। अच्छा, जो वहाँ सर्च कर रही है ईडी। अगर लगता है इस पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि गहलोत की चोटी को पकड़ने का काम किया जाएगा। चोटी तो पकड़ ली, दिनेश खोडनिया के पहुँचते चोटी पकड़ में आ गई। बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने बनवाया था और दिनेश खोडनिया और बाबूलाल कटारा ने मिलके आरएस और सब इंस्पेक्टर के उसमें पेपरों में पैसे लिए, करोड़ों रुपए कमाए। ये मैंने तथ्य ईडी को दिए गए, जो ईडी आज वहाँ पर घुस गई।
स्पर्धा चौधरी ने इसका खुलासा भी कर दिया और बाबूलाल कटारा ने भी मान गए। तो क्या इन लॉकर्स को खोले जाएंगे, ईडी खोलेगी या कौन खोलेगा? हम तो मांग कर रहे हैं, पुलिस को आ जाना चाहिए भाई। सर, स्पर्धा और दिनेश कोडनिया गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं हुए, अभी उनका सर्च हो रही है। आरबीआई की जानकारी नहीं, आरबीआई राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं आप? किसी तरह का आ सकता है जी। और कौन लोग हो सकते हैं बड़े नाम जो इसमें ऐसे बड़े नाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले होंगे, पर मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, जब तक पुलिस नहीं आ गया। आपने पहले भी कहा सर, मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ कौन से मगरमच्छ है सर? इसमें मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं। तो आप ईडी को बुलाएंगे या फिर पुलिस को बुलाना चाह रहे हैं? मैं पहले तो पुलिस को बुलाऊंगा। ईडी को बुला दीजिए। नहीं, ईडी का तरीका ये नहीं है, उनको शिकायत देंगे जब ईडी आएगी। पहले पुलिस आके इनको सील तो करे सारे लॉकर्स को, नहीं तो मैं गया और सब पार हो जाएगा यहाँ से। तो जो है काला धन और सोना, तो आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठा रहूँगा। कोई शिकायत, गुमनाम शिकायत? अरे मैं तो यार, मैं मेरी इंटेलिजेंस एक अलग है, पैरेलल चलती है, तो सत्यता के आधार पर आया हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपको। तो अगर आपका मीडिया का दबाव बना रहेगा तो ये काला धन वापस आ जाएगा, सोना भी इधर से निकल आएगा, नहीं तो फिर आप जानते हो जो व्यवस्थाएं गहलोत सरकार में चल। हाँ, सरकारी अधिकारियों का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है, सरकारी अधिकारियों का, DOIT वालों का पैसा यहाँ पर है। इसमें जो आप बता रहे थे कि 6 MLA और वो जो सारे पेपर लीक, अब मैं यहीं धरने पे बैठा हूँ। यहाँ धरने कब तक बैठेंगे सर? कब तक धरने पे रहोगे? जब तक सोना और काला धन ये लॉकर से नहीं निकाला जाएगा तब तक यहाँ पर बैठो। तो ये लाइव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जहां पर सभी लॉकर्स हैं वहां पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो धरने पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक पुलिस यहां पर नहीं आ जाती, जब तक यहां पर एसीबी की टीम नहीं आ जाती है, तब तक वो यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारे सहयोगी विष्णु जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, किरोड़ी लाल मीणा को यहां पर सुना, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक पुलिस यहां पर नहीं आ जाती, एसीबी को भी उन्होंने यहां पर आने की जो है अपील की है कि जब तक एसीबी और पुलिस यहां पर नहीं आ जाती तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर यहां से वो हिलते हैं तो इन लॉकर्स के साथ छेड़खानी हो सकती है। यहाँ पे जिस तरीके से कथित वो कह रहे हैं कि सोना है, कैश है, वो सब यहाँ से गायब हो सकता है। बिल्कुल ये ठीक है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो आशंका व्यक्त की है वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है, तो ऐसे में उन्होंने यहाँ धरने पर बैठ गए हैं सांसद मीणा। और अब एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें कि जो पुलिस है वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। अभी SHO और साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी है वो यहाँ गणपति प्राइवेट लॉकर्स लिमिटेड है उसके दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब वो यहाँ पर अपनी अग्रिम जो कार्रवाई है वो करेंगे। ये कह सकते हैं कि अभी कुछ सेकंडों पहले यहाँ पर पुलिस पहुंची है, अभी पुलिस पहुंची है और पुलिस SHO के साथ 4 कांस्टेबल भी पहुंचे हुए हैं और अब पुलिस SHO और जो कांस्टेबल है वो अपनी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वो क्या इन लोकर्स को सील कर पाते हैं या क्या आगे उनका रुख रहता है। हालांकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, SHO अब उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। क्या बातचीत का रुख रहता है ये अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब SHO और वो वहाँ पहुंच चुके हैं। एसीबी की टीम को बुलाया गया, फिलहाल एसीबी की टीम यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो स्थानीय पुलिस है, SHO और जो पुलिसकर्मी है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अगर पुलिस इस पूरे जो ब्लॉकर्स है जहां आप लगाए गए हैं उनको अगर सील करती है तो कहीं ना कहीं इनमें जो आरोप लगा रहे हैं उसके अनुसार अगर काला धन निकलता है तो एक बड़ा मामला होगा। बिल्कुल बड़ा मामला होगा विष्णु। और देखिए 100 लॉकर्स बताए जा रहे हैं, 100 लॉकर्स बताए जा रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा का कहना यह है कि DOIT वाले मामले में भी जो कैश और सोना है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये जो पेपर लीक वाला मामला है इसमें जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हुआ उसका पूरा पैसा बता रहे हैं कि यहीं पर है। और कौन कौन से मामले उन्होंने यहाँ पर बताए हैं या फिर आशंका जाहिर की है कि वो जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके भी पैसे यहाँ पर हो सकते हैं। और लॉकर्स किन किन के हो सकते हैं यहाँ पर, इन 100 में से कौन कौन ऐसे हैं बड़े नाम ऐसे हो सकते हैं जिनके लॉकर्स यहाँ पर हैं? बिल्कुल, सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि यहाँ पर जो लॉकर्स हैं वो बड़े लोगों के हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है। उन्होंने कहा नाम बताऊंगा तो इस पर दबाव पड़ेगा और संभवतः ये जो मामला है इसको रफा दफा कर दिया जाए। तो ऐसे में
समय आने पर वो जब लॉकर खुलेंगे तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ बड़े अधिकारी हैं, वो उसमें उनके लॉकर्स यहाँ पर है, जो राजनेता है उनके लॉकर्स यहाँ पर है, या कह सकते हैं कि जो नेता है उनके लॉकर्स है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दबाव नहीं पड़े, तो ऐसे में ये यहाँ पर नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन उनका आरोप है कि जो राजनेताओं से लेकर अधिकारी तक है वो उनके लॉकर्स है। वही दूसरी ओर पेपर लेकिन विष्णु जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती, पुलिस हालांकि आ चुकी है, और जब तक एसीबी की टीम नहीं आ जाती, लॉकर सील नहीं हो जाते हैं, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन क्या ये नियमों में है, नियमों के तहत क्या ऐसा हो सकता है कि तमाम जो राजनीतिक यहाँ पर जो भी पर्सनैलिटी है, या फिर जैसे कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी हैं उनके लॉकर यहाँ पर हो सकते, तो क्या ऐसे लॉकर्स को खोला जा सकता है? क्या ये नियमों के तहत होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नियमों के अनुसार तो संभवतः ये नहीं है, लेकिन अगर शिकायत मिली है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को शांत करने के लिए लॉकर्स को सील भले ही किया जा सकता है, लेकिन नियमों के तहत ये नहीं है, क्योंकि सबके अपने प्राइवेट लॉकर्स हैं, वो उन्होंने अपना यहाँ पर रखवाए हैं। अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उस मामले के आधार पर भले ही इन लोगों को सर्च कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन के आधार पर सर्च की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस तरह डायरेक्ट सीधे इन लोगों को खोला नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये संभवतः ये जो पेश है वो सांसद मीणा भी भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इन पूरे लॉकर्स को यहाँ पर सील किया जाए, और जब कार्रवाई हो, चाहे ईडी हो चाहे एसीबी हो, क्योंकि एसीबी में एक मामला चल रहा है इस तरह का जो डीओआईटी वाला, तो ऐसे में उस मामले को जोड़ते हुए वो कह रहे हैं कि अगर वो मामला प्रूव होता है तो उसको फिर खोला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामले से लिंक कोई पहले से दर्ज हो या नया मामला दर्ज हो तो उसके बाद ही लॉकर्स को खोला जा सकता है। सीधे सीधे लॉकर्स को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि ये प्राइवेट व्यक्तियों के लॉकर है, तो ऐसे में लॉकर्स खोले नहीं जा सकते अगर वित्तीय नियमों के अनुसार देखा जाए। तो अब पुलिस अगर एक्शन करती है या पुलिस कोई मामला दर्ज करती है या सांसद चोरीलाल मीणा कोई मामला दर्ज कराते हैं इसमें नया, तो फिर भले ही इनको खोला जा सकता है। हाँ, ठीक है विष्णु, पूरे मामले को लेकर अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला और बड़े खुलासे जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ।